केंद्र सरकार द्वारा मंगलवार को अग्निपथ योजना की घोषणा के बाद से कई राज्यों में उग्र प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शन का आज 5वां दिन है। बीते 4 दिनों में प्रदर्शनकारियों ने कई इलाकों में ट्रेन के डिब्बों को आग के हवाले कर दिया और 2 लोगों की इस बीच मृत्यु भी हुई। इस बीच तीनों सेनाओं ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान क्या क्या महत्वपूर्ण बातें सेना ने कही, आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले 1 करोड़ रुपए का मिलेगा मुआवजा। सैन्य मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव लेफ्टिनेंट जनरल अरुण पुरी ने कहा कि देश की सेवा में बलिदान देने वाले अग्निवीरों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलेगा। सुविधाएं नियमित सैनिकों जैसी मिलेंगी। अग्निवीर को सियाचिन और अन्य क्षेत्रों जैसे क्षेत्रों में वही सुविधाएं मिलेंगी जो वर्तमान में नियमित सैनिकों पर लागू होती हैं। सेवा शर्तों में कोई भेदभाव नहीं होगा। थल सेना में 1 जुलाई से भर्ती प्रक्रिया शुरू। विरोध प्रदर्शन के बीच सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीनों सेनाओं भर्ती प्रक्रिया के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। थल सेना ने कहा कि उसकी भर्ती प्रक्रिया 1 जुलाई से शुरू हो जाएगी। 24 जून को वायुसेना में पहले बैच के लिए प्रक्रिया शुरू। भारतीय वायुसेना में 24 जून से अग्निवीरों के पहले बैच को लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ये एक ऑनलाइन सिस्टम है, उसी के तहत उस पर रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। 1 महीने बाद 24 जुलाई से फेज 1 ऑनलाइन परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। 25 जून को नौसेना जारी करेगी नोटिफिकेशन। नौसेना के वाइस एडमिरल DK त्रिपाठी ने कहा कि हमने अपनी भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। 25 जून तक हमारी एडवर्टाइजमेंट सूचना और प्रसारण मंत्रालय में पहुंच जाएगा। 1 महीने के अंदर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 21 नवंबर को हमारे पहले अग्निवीर हमारे ट्रेनिंग संस्थान में रिपोर्ट करेंगे। वापिस नहीं होगा अग्निपथ योजना। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कहा कि ये योजना किसी भी हालत में वापस नहीं होगी। सेना में भर्ती होने के लिए सबसे पहली जरूरत अनुशासन की होती है, इसलिए युवाओं को शांत होकर योजना को समझना चाहिए। भविष्य में 1.25 लाख हो जाएगी अग्निवीरों की संख्या। लेफ्टिनेंट जनरल पुरी ने कहा कि भविष्य में अग्निवीर की संख्या 1.25 लाख हो जाएगी और 47,000 पर नहीं रहेगी, जो कि वर्तमान आंकड़ा है। FIR हुई तो नहीं मिलेगा मौका। लेफ्टिनेंट जनरल पुरी ने कहा कि अग्निवीर बनने के लिए आवेदन करने वाला प्रत्येक उम्मीदवार एक प्रमाण पत्र देगा कि वह विरोध, आगजनी, तोड़फोड़ और हिंसा का हिस्सा नहीं था और उसके खिलाफ कोई भी FIR और मुकदमा नहीं चल रहा है। फिर देनी होगी मेडिकल परीक्षा। सेना ने साफ किया है कि 2 साल पहले नियमित सेना में भर्ती के लिए मेडिकल परीक्षा पास करने वाले कैंडिडेट को दोबारा मेडिकल परीक्षा से गुजरना हो पड़ेगा। अग्निवीरों के लिए उम्र सीमा में रियायत। उम्र सीमा 21 साल से बढ़ाकर 23 साल कर दी। मंत्रालय ने ट्वीट में घोषणा की कि अग्निवीरों के पहले बैच के लिए उम्र सीमा में 5 साल की छूट होगी। अभी के लिए इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए दी न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।